नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर खेड़ी थाना खड़ी हूं, जहां पर बता दूं मैं आपको कि कल रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें एक सफारी गाड़ी जो है वो एक ऑटो को टक्कर मार देती है, जिसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं। और एक और बात बता दूं कि उसमें ऑटो चालक की ही मौके पर मौत हो जाती है। देखिए, वो सफारी गाड़ी इस समय पे यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे खड़ी है। अभी देखिए, पहले भी आपको बताया होगा कि सफारी गाड़ी का नंबर था HR51CJ3756। बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोग थे, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी तरह का ड्रिंक कर रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑटो में टक्कर मार दी। पीड़ित परिवार के कुछ जो 3 लोग घायल हुए, उनमें से एक महिला थी। उन महिला का एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, और कहा जा रहा है कि उसमें एक नाबालिग बच्ची भी है। बच्चा है। हाँ, उसका हमें कुछ पता नहीं है मैम। अच्छा, हमारी माताजी, हमें दूसरों का अभी नहीं पता। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? हम सेक्टर 18 में रहते हैं, रेंटेड है। जी। पहले हम बाड़ा मोहल्ले में रहा करते थे। ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें जानते नहीं, हम उनको परिवार को सबको जानते हैं। अच्छा, जिसने एक्सीडेंट किया आप उसके परिवार को भी जानते हो? वजह ये थी, हम हॉस्पिटल में जब पहुंचे थे, नर्सिंग स्टाफ ने हमारे पास फोन किया था कि आपकी माताजी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने कहा था कि हिटमैन कौन है, तो उन्होंने बोला मैम कि कोई रमन नाम का लड़का है जी। और बाड़ मोहल्ले से है। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई रमन नाम का लड़का है, जी जी जी। तो उनका कोई नंबर भी दिया होगा, कोई एडमिट करा के गया है। तो मैम मैंने उस पर फोन करा, मैंने कहा हेलो भाई कौन? उसने बोला मैं रमन। मैंने कहा आपके पिताजी का नाम क्या? उसने कहा सुनील। मैं समझ गया। अब उस ऑटो में हमारी माताजी काम पे से आ रही थी। क्या करती है? हमारी मम्मी कैटरिंग का काम करती हैं। अच्छा। शादी पार्टियों में खाना बनाती हैं। हमारे पिताजी नहीं है मैम, एक वही अकेली कमाने वाली थी। अब हम सपोर्ट उनकी बने थे, अब वो भी बहुत कंडीशन उनकी डाउन है। अब ऑटो में 3 जने थे जिनके ज्यादा चोट लगी है। एक ऑटो चालक था, एक हमारी माताजी थी, एक कोई और था। ऑटो चालक डेड हो गया। मौके पर ही मौत हुई है? मौके पर मौत उसकी नहीं हुई, पहले उसे एडमिट कराया गया है। फिर जो हिटर है उसके घर वाले आए, झूठा दिलासा दिया, उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर भी किया गया था। फिर इन्होंने क्या करा कि हमारा बच्चा ज्यादा सुर्खियों में ना आ जाए, तो इन्होंने वो वापस बुलाया। उस अगले की जान, हमारी माताजी तो उस समय क्रिटिकल कंडीशन में थी। उनकी, मैं बताने में शर्म आ रही है मुझे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब है कि उनके टॉयलेट के रास्ते, मैं नहीं शर्माऊंगा, उनके टॉयलेट के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है, और ये घर पे बैठे हैं मैम। दूसरी बात मैम, ऑटो चालक जो था उसे ट्रॉमा सेंटर से वापस बुलाया गया है। इनके जो भी परिवार का मेंबर आया था, उनके नाम भी बताऊंगा मैं, उन्हें वापस बुलाया गया है। वापस बुलाकर ये बोला गया ट्रीटमेंट अब चालू कर दो। ट्रीटमेंट चालू करके बोलते पैसे ला रहे हैं हम। पैसे लाए नहीं, फरार हो गए। अच्छा, फरार हो गए। फिर यहाँ पर भी नहीं आए थाने में। फिर मैंने किसी को फोन भी किया है, फोन करने के बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। फिर हम रात भर ऐसे ही घूमते रहे। 3 बजे तक हमने जो मौका वारदात पे जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो 3 बंदे पकड़े थे, उसमें से एक बंदा फरार जबी था। जो बंदे 2 थे, रमन नाम का लड़का और एक दूसरा लड़का था उसका दोस्त, दोनों ने शराब पी रखी थी। उसके पिताजी थाने में आए थे जब भी उसने शराब पी रखी थी, और इनका मेडिकल नहीं कराया गया। मैं जानता हूं उन लड़कों को, शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं। उसका बाप भी ऐसा है, उसके बाप का नाम है सुनील, उसके बाप का नाम है चंदर। ठीक है जी, हाँ जी, मेरी माँ पे बात आई है तब मैं बोल रहा हूँ मैम। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है इस समय पे। अच्छा, उन बच्चों की उम्र कितनी होगी जो चला रहे थे गाड़ी? मैम नाबालिग है उनकी उम्र, वो नाबालिग है 16-17। अब क्या है, उन्होंने ड्राइवर चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ जी। अब मैं मोहल्ले के नाते ये कहते कि भाई तू हमारे पास आया नहीं। अब मैम उनकी इतनी कंडीशन खराब है कि उन्होंने मेरे से, हॉस्पिटल वालों ने बोला है आप क्लियरेंस दोगे तो इलाज होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा जी। अब उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया है, आते सूख चुकी है, वो दब गई है। अच्छा। बिल्कुल डैमेज है। एक पैर की हड्डी है जो वो बिल्कुल बाहर आ गई थी मैम। जो कमर के पास हड्डी होती है वो चटकी हुई है। अच्छा, ये तो नहीं पता चल पाया होगा वहाँ पे, लेकिन ये पता है कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था। मैम एक तरफ का ऑटो का बिल्कुल खत्म है।
अच्छा। और वो पलटा भी है, सारे काम हुए हैं। दूसरी बात मैम, फिर हम इनके जो हीटर है इनके घर भी गए थे हम सुबह। इनके घर के सारे आते हैं, मोहल्ले के आते हैं सारे, इन्होंने कोई भी वो नहीं करा। वहां जाकर जो इनके ताऊ थे, मतलब जो बच्चे हैं, जी जी। जो इनके ताऊजी थे, उन्होंने थोड़ी किसी की हेल्प करी कि भाई किसी को 30,000 दे, किसी को 20,000 दे। वो समझ रहे, उन्होंने भी एक ही जवाब दिया कि हमारी नहीं मानता, ये भी शराबी है, हम हमारे से इसका कोई लेन देन नहीं, हम बस खाली एक बात कर सकते हैं। और सच में वो सिर्फ बात ही कर सकते हैं मैम, और वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि दूसरी बात मैम, हम इनके घर जाते हैं सुबह, जो बच्चों के जो जिनकी गाड़ी है, ओनर उसका सुनील, वो शराब पी के नशे में धुतता, गेट खोलता है सुबह सुबह। वो बोलता है, मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे वहां से गाड़ी ठुकी है, कह रहा मेरे पिताजी से बात करो। वो इतनी बुजुर्ग आदमी, वो कह रहा है कि मेरे पापा से बात करो। हम उसकी टाल पे जाते हैं, यहाँ पे पीछे उनका धर्म काटा है, हम उनके पास जाते हैं तो वो क्या जवाब, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। वीडियो, हाँ जी, क्या हमने वीडियो भी बनाई है उनकी। उन्होंने हमसे अभद्र भाषा में बात करी। पहले वो नॉर्मल बात कर रहे थे, जब उनको पता लगा कि भाई ज्यादा कंडीशन खराब है, वो डर चुके कि इतना पैसा लगेगा। किस चीज के तुम ज्यादा पैसे वाले बनते हो? ये हराम में जाएगा इतना तुमके हिसाब से जितना भी पैसा है। नहीं, लेकिन ये तो अपराध है ना, टक्कर मार दी, देखिए कोई मैम, इंजर्ड ऐसे हो तो गया, फिर- कोई खत्म ही हो गया बंदा। मैम ऐसे तो फिर ये पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताओ आप? पुलिस वैसे क्या कह रही है इस मामले मैम में? पुलिस ये कह रही है हमने FIR कर दी, हम बस हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? मैम मैं ये चाहता हूँ, मेरे को क्या लेना मैम कानूनी कार्रवाई से? मेरा जीव चला गया तो मैं कानूनी कार्रवाई का क्या करूंगा? रेपिस्ट की भी सजा नहीं है मैम, आपको ही पता है। मर्डर कर दो तो 3 दिन बाद जमानत पे बाहर आ जाता है इंसान। क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है? मैम मैं एक बात जानता हूँ, मेरी माँ चली गई तो मैम इंसान का बदला इंसान चलिया जाएगा। फिर मैम चाहे फिर पुलिस प्रशासन मुझे फांसी पे लटका दे, बच्चे उनके भी बाहर घूमते हैं। बस मैं मीडिया कह के यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरी माँ कहीं चली गई तो बदला ऐसे लिया जाएगा। फिर मैं चाहे फांसी, मैं खुद खाऊंगा फांसी, मार के मैं खाऊंगा फांसी, बात खत्म। ये मेरी, अब मैंने चैलेंज दे दिया, बस बात खत्म। आप कितने भाई बहन लग रहा है? मैं अकेला भाई हूँ, 3 बहनें मेरे सिर पे। मेरे अभी तक ये टांके भी नहीं खुले। मैम मेरे खुद सर्जरी हुई है, उन्हें ये भी नहीं दिख रहा। वो घर पे बैठे आराम से बैठे, बच्चा यहाँ पे बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। बता दें आपको कि 17 सेक्टर में कल जो सफारी और ऑटो की टक्कर हुई, उसमें ऑटो चालक की जान चली गई और पीड़ित परिवार के जो महिला है, क्या नाम है आपकी माँ का? जो विरमा पीड़ित है, जो इस समय पे इंजर्ड है, काफी एक निजी हॉस्पिटल में इस समय पे एडमिट है और लगातार उनका इलाज चल रहा है। ये लगातार गुहार कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति किसी भी तरीके से चला जाता है, कोई भी बात होती है, तो यूं ही आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी देखना होगा कि इस मामले में क्या बड़ी अपडेट आती है, किस तरह के फैसले आते हैं, किस तरीके से पुलिस कार्यवाही करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।